Hey guys, this is Ayushi Yadav and we are back with the science worksheet of class 9th, worksheet number 19 and date है 18 अगस्त 2021। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की, कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं लाइफ के। ये डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है, कुछ कॉन्वर्सेशन हो रही है दो जनों के बीच में। जिज्ञासा दीदी, वो बच्चा पूछ रहा है, ज्ञान पूछ रहा है जिज्ञासा दीदी, क्या आपको सेल पता है कि सेल जो है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ की। हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है। दिस इज़ अ बायोलॉजी चैप्टर। तो सेल्स जो हैं वो हमारे फंडामेंटल यूनिट हैं लाइफ के। वो ये पूछता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सेल परफॉर्म कैसे करते हैं। तो ही वॉज आस्किंग कि सेल परफॉर्म कैसे करते हैं। तो नाउ हिज दीदी इज़ एक्सप्लेनिंग टू हिम कि सेल कैसे परफॉर्म करते हैं। उसने ये बोला, उसकी दीदी ने, कि सारे लाइफ ऑर्गेनिजम्स के स्पेशल ट्रेट्स होते हैं। वो ग्रो करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, फूड चाहिए होता है, इनहेल एक्सहेल करते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, बड़े होते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। ये सारे काम करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। और ये सारी चीज़ें नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं हमारे लाइफ को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, प्रोसेस करने के लिए। और ये सारे काम हमारे सारे लिविंग सेल्स करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो सेल का एक स्पेशल कंपोनेंट है सेल ऑर्गेनलीज, और एवरी ऑर्गेनली जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है, ठीक है। एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एबल होता है सिर्फ इस ऑर्गेनलीज की वजह से, ठीक है। सारे सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और ये सारे चीज़ें जो हैं ऑर्गेनलीज, ये हेल्प करती हैं सेल को परफॉर्म करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज़। अब ज्ञान पूछता है कि प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो वो बोलती हैं कि वो एक आउटरमोस्ट कवरिंग है सेल की। अगर ये सेल है तो इसकी आउटरमोस्ट जो कवरिंग है, जो ये लेयर है, जो दीवार है सेल की, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, वो एंट्री प्रोवाइड करता है, एंट्री और एग्जिट, मतलब वो एक डोर की तरह है, सेल के एक डोर की तरह रिएक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सिर्फ नेसेसरी मटेरियल्स को इन और आउट करने की इजाज़त देता है, ठीक है। उसने सिक्योरिटी गार्ड बिठा रखा है वहाँ पे, और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने देता है जिसकी वहाँ पे ज़रूरत होती है। ओनली सर्टेन मटीरियल कैन पास थ्रू इट, इसीलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्टिव चीज़ों को पास करने देता है। अच्छा, उसमें से नेसेसरी मटेरियल क्या है, एक तो ऑक्सीजन है, एक CO2 है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर्स, सिर्फ इन्हीं को अंदर आने जाने की इजाज़त है। और ये कैसे जाते हैं, आना जाना कैसे करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। और ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लो, उसको, और उसी को हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। ऑस्मोसिस दोनों तरीके से होता है, मतलब लो से हाई पे भी जाता है और हाई से लो पे भी जाता है, लेकिन सिर्फ वन वे जो चीज़ चल रही है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से अगर लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। इसको इस तरीके से समझ लो कि जैसे कहीं पे भीड़ बहुत है, ठीक है, और कोई एरिया बहुत खाली सुनसान सा पड़ा हुआ है, तो मोस्टली कई लोग प्रेफर करते हैं जो भीड़ में हैं कि हम वहाँ थोड़ा सा खाली एरिया में जाके चले जाएं, वहाँ जाके रह लें, या वहाँ थोड़ी जाके अपना टाइम बिताएं। तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में आ रहे हैं, मतलब वो डिफ्यूजन कर रहे हैं। आगे बात समझ। अगर कोई खाली एरिया से भीड़ भड़ाके में आ रहा है, कहीं भीड़ लगी हुई है, मोस्टली यही होता है कि कहीं भीड़ लगी हुई है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं कि देखें ज़रा हम भी क्या हो रहा है, तो लोग भीड़ की तरफ जाते हैं। जहाँ भीड़ नहीं थी वहाँ से, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में जा रहे हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो ये चीज़ अगर ऐसे हो रही है, और लो से हाई पे भी जा रहे हैं और हाई से लो पे भी जा रहे हैं, दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो वो ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। और अगर सिर्फ एक एरिया में हो रहा है, सिर्फ भीड़ भड़ाके वाले एरिया से लोग निकल के बाहर खाली वाले एरिया में आ रहे हैं, तो वो डिफ्यूजन होता है। आई होप डिफरेंस समझ आ गया होगा। अच्छा, अब ये कह रहा है डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम अच्छा, अगर डिफ्यूजन वाटर का हो रहा है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर वाटर डिफ्यूज़ हो रहा है सेल मेम्ब्रेन से, तो क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन है और वो खाली एरिया में जा रहा है,
अच्छा, अब सोल्यूशन किस किस तरीके का बनता है सेल के अंदर? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पानी ज़्यादा होता है, सेल्स कम होते हैं, ठीक है। मतलब पानी की क्वांटिटी, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है, और सेल थोड़े से ही हैं, 2-4 ही हैं अंदर। तो जो सेल हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, पानी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में चला जाएगा, तो जो सेल्स हैं वो स्वेल अप हो जाएंगे, वो बड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है। आइसोटोनिक सोल्यूशन में वाटर और सेल की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, तो सेल की जो शेप है वो चेंज ही नहीं होती, वो सेम रहती है, बाहर भी उतना ही पानी अंदर भी उतना ही है, तो नॉर्मल रहेगा, कोई पानी अंदर बाहर नहीं होगा। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में वाटर कम हो जाता है और सेल ज़्यादा हो जाते हैं। अब सेल ज़्यादा हैं, उनको पानी मिल नहीं रहा, तो वो उनका साइज़ क्या हो जाएगा, वो छोटे छोटे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। मोस्टली भी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर किसी में पानी आप भर दो तो वो फूल जाता है, किसी में पानी कम होता है वो श्रिंक हो जाता है, राइट। उसी तरीके से समझ सकते हो, जैसे इस फिगर में दिया हुआ है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक में जो सेल्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं, नहीं, आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेल्स सेम साइज़ के रहते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल जो है वो स्वेल अप हो जाता है, दिख रहा होगा, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में श्रिंक हो जाता है, यहाँ पे श्रिंक होता हुआ भी दिख रहा है। अब क्या कह रहा है, प्लाज्मा सेल ऑल्सो हैज़ अ प्लाज्मा वॉल। एक प्लाज्मा सेल जो होता है उसके पास एक सेल वॉल भी होती है। इन एडिशन टू इट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक सेल वॉल भी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, डोर तो है ही, एक और वॉल भी है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। देन प्लांट सेल, अगर ये प्लांट्स के सेल के अंदर ही होता है, प्लांट्स के सेल्स के अंदर ही सेल वॉल होती है, ह्यूमंस के अंदर नहीं होती। ह्यूमंस, तो जब प्लांट सेल लूज़ करता है वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू, तो जो सेल का कंटेंट है वो श्रिंक हो जाएगा। हाँ, हमने अभी देखा, अगर पानी लूज़ करेगा तो श्रिंक हो जाएगा, तो वो सेल वॉल से भी श्रिंक हो जाता है। सेल वॉल की जो सेल वॉल जितनी है उतनी ही रहेगी, लेकिन जो अंदर का सेल है वो छोटा हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। उस फिनोमिना को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। जैसे इसमें दिख रहा होगा, ये सेल है अंदर का, और ये ग्रीन, डार्क ग्रीन वाला सेल वॉल है हमारी। अब इसका पानी लूज़ हो गया, ठीक है, पानी लूज़ हो गया तो ये श्रिंक हो जाएगा। अब ये श्रिंक हो गया, लेकिन सेल वॉल तो वही है हमारी, तो इसको हम प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल बोलते हैं। अब हमें आंसर करना है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की इम्पोर्टेंस क्या है, सेल मेम्ब्रेन होती क्यों है? सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली पास करती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ नेसेसरी मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन प्लाज्मोलाइसिस विद द डायग्राम, ये दिया हुआ है आपको, ये पूरा बना देना ग्रीन बॉक्स, ठीक है। ये है आंसर 2। विच पार्ट ऑफ द सेल इज़ परमिएबल। अब परमिएबल कौन सा पार्ट होता है? परमिएबल मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हमारी परमिएबल है। परमिएबल मतलब परमिशनेबल, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए, ठीक है, तो वो कौन देता है? सेल मेम्ब्रेन देती है। व्हाट चेंजेस विल अकर इफ रेजिन्स एंड RBCs व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी की संख्या ज़्यादा है, तो जब पानी की संख्या ज़्यादा होगी तो रेजिन्स और RBCs दोनों क्या करेंगे? स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। और क्यों होंगे? क्योंकि ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस होगा तो पानी जो है वो इनके अंदर चला जाएगा, इसलिए वो स्वेल हो जाएंगे। दैट्स इट, असाइनमेंट कंप्लीट। आई होप पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।